तो चीन के खिलाफ अमेरिका का टैरिफ 125 ही नहीं है, 145% है। ये व्हाइट हाउस ने अब इसको भी फिर से साफ कर दिया है। जी, ऐसा लग रहा है साफ तौर पे कि ट्रंप इस बार ठान चुके हैं कि चीन को नहीं छोड़ेंगे, चीन को नहीं छोड़ेंगे। लाइव टाइम्स पर अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत दीपक बोहरा ने साफ तौर पे कहा है, और उनके मैं शब्दों को कोट करता हूं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप चीन को ठोकेंगे, ठोक कर रहेंगे। यानी चीन को तबाह करने की प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है। और दुनिया को जरा सा गलतफहमी हो रही थी जरा सी कि 125% ही टैरिफ लगाया है, तो अब व्हाइट हाउस ने फिर से ये क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं 125 ही नहीं है, ये 145% है। अब इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको ये बता रहा हूं कि चीन ने पूरी दुनिया में हाथ पैर मारे दिन भर कि भाई मेरे पास आ जा, मेरे साथ आ जा, हम लोग मिलके चीन के अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, आर्थिक जंग। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत को पर डोरे फेंक रहा था चीन, जिनपिंग से लेकर उनके विदेश विभाग से लेकर उनकी सरकारी मीडिया तक सब कह रहे थे भारत साझेदार बनते हैं हम लोग, ग्लोबल साउथ चुनौती देगा ग्लोबल नॉर्थ को, यानी विकासशील देश विकसित देशों को चुनौती देगा, इनकी दादागिरी के खिलाफ हम खड़े होंगे वगैरह वगैरह। दुनिया जानती है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, वो केवल अपनी मतलब से ही ये बातें कर रहा है। और आज फिर जब एशिया से कोई जवाब नहीं मिला, भारत से कोई जवाब नहीं मिला, तो यूरोपियन यूनियन को भी टटोला चीन ने, उससे गुहार लगाई, पश्चिमी देशों से गुहार लगाई कि आइए हम सब खड़े होते हैं चीन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। पता है क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा पागल हो क्या कि तुम्हारे साथ खड़े हो जाए अमेरिका को छोड़ करके, तुम भरोसे के लायक हो। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने सीधे सीधे बयान दे दिया कि ना, चीन के साथ नहीं। अब ट्रंप साहब भी तो दांव पे दांव खेले जा रहे हैं। कल तक, बुधवार से पहले तक की स्थिति ये थी कि सब पर लगना है टैरिफ, पूरी दुनिया पर, यूरोपियन यूनियन पर भी। लेकिन बुधवार को जब उठे ट्रंप साहब, तो उन्होंने तो पहले से प्लान कर रखा था। उन्होंने पूरी दुनिया को राहत दे दी कि नहीं, अभी 3 महीने तक कोई टैरिफ नहीं, सिर्फ 10% बातें करेंगे। सब लोग जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, जिन्होंने विरोध नहीं किया, जिन्होंने काउंटर टैरिफ नहीं लगाया, उनके ऊपर उन सब से बात करेंगे। तो इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन की जो लीडर है उर्सुला डेन बोर, उर्सुला ने कह दिया कि ठीक है, हम भी 18 बिलियन जो इंपोर्ट हो रहा था यूएस से, उस पर लगाने वाले थे टैरिफ, उसको हम नहीं अभी लगाएंगे, 90 दिनों तक हम भी उसको रोक देते हैं, इस बीच नेगोशिएट कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो चीन पूरी दुनिया में हाथ पैर मार के थक गया। एशिया में को ये झांसा दिया कि हम ग्लोबल, अब देखिए चीन की पैतरेबाजी, एशिया को बोला कि ग्लोबल नॉर्थ के खिलाफ हम सब मिलके खड़े होते हैं, ये विकसित देश। अब ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, जैसा कि ये टर्म ही बता रहा है कि धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो देश हैं वो आमतौर पर समृद्ध हैं, उसी में अमेरिका है, उसी में यूरोप है, ये सारे देश जो हैं समृद्ध हैं, विकसित हैं। जबकि ग्लोबल साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ का, धरती का नीचे का जो हिस्सा है, उसमें ज़्यादातर देश विकासशील है अभी, जिसमें एशिया आता है, अफ्रीका आता है, मोटे तौर पर लैटिन अमेरिका, अमेरिकी देश हैं, ये सब के सब गरीबी से आज भी जूझ रहे हैं। तो चीन ने पहले दांव फेंका इस टैरिफ के खिलाफ लड़ने के लिए कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश वाले साथ आते हैं। नहीं कोई आया, क्योंकि चीन की चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है कि अमेरिका से दुश्मनी कौन मोल ले, चीन का साथ दे करके, जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। चीन तो खुद साम्राज्यवादी रवैया अपनाता है, लगातार वो अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताइवान को हड़प रहा है,
तिब्बत को हड़प चुका है, भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता रहता है। तो एशिया ने साथ नहीं दिया, ग्लोबल साउथ ने साथ नहीं दिया। तो देखिए चीन को पलटते देने लगी। आज जब देखा कि अब तो मेरे ऊपर टैरिफ के ऊपर टैरिफ, टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाया ही जा रहा है, तो पूरे अब ग्लोबल नॉर्थ वालों से संपर्क किया, जिसके खिलाफ पहले भड़का रहा था ग्लोबल साउथ को चीन। अब ग्लोबल नॉर्थ वाले यानी कि यूरोपियन यूनियन से संपर्क किया, आज ऑस्ट्रेलिया से संपर्क किया कि भाई आजा, हम सब साथ मिलते हैं, सब पर टैरिफ लगा रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ते हैं। तो एक दिन में चीन ने अपना रंग बदल लिया। कल तक ग्लोबल साउथ को कह रहा था कि आओ लड़ते हैं हम सब मिल करके, कोई साथ नहीं आया। तो आज जिसके खिलाफ कल तक लड़ने की बात कर रहा था, उनके पास पहुंच गया। चीन मारा मारा फिर रहा है, चीन अपनी ही जाल में फंस चुका है। और ट्रंप के एक दांव ने रातों रात चीन को अकेला कर दिया, अकेला कर दिया। ना उसके साथ एशिया खड़ा हुआ, ना उसके साथ अफ्रीका खड़ा हुआ, ना उसके साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ, ना उसके साथ यूरोपियन यूनियन खड़ा हुआ, ना यूरोप खड़ा हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि चीन, ये पूरी दुनिया में अमेरिका ने, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक दांव से सबको एक तरफ और अकेला चीन को खड़ा कर दिया। अब देखिए चीन के कौन कौन दोस्त हैं आज के दिन दुनिया में। एक साउथ कोरिया, किम जोंग जुंग समथिंग समथिंग, उनकी फितरत से भी आप वाकिफ ही हैं, साउथ कोरियन, तानाशाह से, वो एक दोस्त है। और दो चेले भी हैं चीन के, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। तो एक दोस्त साउथ कोरिया और दो चेले, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और हकीकत ये है कि ये दोनों चेले भी चीन के गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, भाई प्लीज बख्श दो। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा 2-3 दिन पहले चिट्ठी लिखी अमेरिका को कि प्लीज 3 महीने के लिए हम पर टैरिफ नहीं लगाओ, हम तो ऐसे ही डूब रहे हैं। इसी बीच भारत ने जो शिपमेंट की सुविधा दे रखी थी, ट्रांसशिपमेंट जो टर्म है, वो भी वापस ले लिया भारत ने। यानी पहले से ही खस्ता हाल हो चुके बांग्लादेश के निर्यात पर कुल्हाड़ी चला दी भारत ने। तो और उसकी बुरी हालत है आर्थिक रूप से। अब जो कुछ निर्यात से पैसे आ रहे थे वो भी गया हाथ से, अभी फिलहाल कोई चारा नहीं है, तो गिड़गिड़ा रहा है बांग्लादेश। तो एक चेला का ये हाल है। दूसरा चेला पाकिस्तान खड़ा है जाके अमेरिका में कि प्लीज हम तो तुम्हारे वफादार रहे हैं। वफादारी ये है कि पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे फरवरी में अमेरिका, तहब्बुर राणा का प्रत्यर्पण तय करके आए। अब तहब्बुर राणा भारत के कब्जे में है, आ चुका हिंदुस्तान। तो दोनों चेलों का तो ये हाल है। अब एकमात्र उसका दोस्त चीन का बचा, नॉर्थ कोरिया। कर लो। तो ये जो व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि 125 नहीं 145% है टैरिफ। यानी चीन का एक सामान अब अमेरिका में बिकने से रहा। तो 2.5% जीडीपी के बराबर है अमेरिका के ये एक्सपोर्ट जो चीन करता रहा है अमेरिका को, वो गया हाथ से। और इस 2.5% का बहुत बड़ा असर होगा। तो अब चीन तीसरे दांव चल रहा है। भारत को बोला है कि भारत जो सामान आता रहा है उस पर 5% हम उसको सस्ता कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे चीन ने। यानी भारत में डंप करने की तैयारी है। दुनिया के कई देशों में ये डंप करने की तैयारी है। दुनिया के कई देशों ने अब चिंता जाहिर की है कि अब चीन जो अपने कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है, वो अब अमेरिका जो नहीं जा पाएगा सामान, उसको दुनिया के अलग अलग देशों में खपाने की कोशिश करेगा, उसको सस्ता करके। आपको लग सकता है कि इससे तो फायदा होगा। जी, कस्टमर का फायदा होगा, लेकिन देश का नुकसान होगा। अगर चीन अपनी चीज़ों को और सस्ती करके, जो कि पहले से ही सस्ती रही हैं उनकी चीज़ें, भारत में या दुनिया के और देशों में डंप करना शुरू करता है, यानी भेजना शुरू करता है, एक्सपोर्ट करना शुरू करता है, तो लोगों को तो सस्ते दर पर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ का उद्योग तबाह होना शुरू हो जाएगा। मसलन लोहा,
और इसको लेकर ब्रिटेन ने बयान भी दिया है। अब लोहा, जो हमारे यहाँ के स्टील प्लांट्स हैं, उनके बदले अगर सस्ते में लोहा चीन देने लगे, क्योंकि उसका तो बन के रखा हुआ है, बिक नहीं रहा है, तो वो तो कहीं सस्ते दाम पर भी बेच करके लागत भी तो वसूले, तो सस्ते में कहेगा लो भारत, लो ब्रिटेन, लो दुनिया के देश। तो इससे लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन यहाँ के स्टील इंडस्ट्री तबाह होगी। और यही है वजह अमेरिका की ट्रंप की टैरिफ नीति की पीछे की वजह। ट्रंप खुद कोई, अब अमेरिका एक दौर में इंडस्ट्रियल कंट्री हुआ करता था, अब कोई सामान नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर महंगा लेबर है, वहाँ पर ज़मीनें महंगी है, सब कुछ महंगा है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो अब चीज़ें बनाने के छोटे छोटे काम क्यों करे वो? तो वो चीन उसकी भरपाई करता रहा है, बाकी दुनिया के देशों से चीज़ें जाती रही हैं, लेकिन इससे उसकी इंडस्ट्री तबाह हुई। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, जो बाहर से सस्ती चीज़ों के चक्कर में हमारी इंडस्ट्री तबाह हुई, वो हम नहीं करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को फिर से खड़ी करेंगे। इस पर अलग अलग राय है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये होने वाला नहीं है, इतनी जल्दी आप खड़े नहीं कर सकते, और ये इस पर फिर लौटना ही पड़ेगा अमेरिका को, वगैरह वगैरह। अब इसका जो भी नतीजा हो हम देखेंगे, अभी वो नतीजे सामने आएंगे। क्या पॉलिसी है ट्रंप साहब की, क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, उनको भी पता होगी ये बात, फिर भी वो कर रहे हैं। तो क्या इसलिए कर रहे हैं, यहीं पर आकर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भले अमेरिका में महंगाई बढ़ जाए इस दौर में, भले दिक्कत हो कुछ दिनों के लिए, लेकिन चीन को छोड़ेंगे नहीं। तो अब तक क्या हो गया, 145% का टैरिफ, यानी चीन की कमर इकोनॉमिक तौर पर तोड़ रहे हैं। दूसरा, रणनीतिक तौर पर चीन को अलग थलग कर दिया, दुनिया का कोई देश नहीं खड़ा हुआ चीन के साथ। तो इसीलिए अगर दीपक बोहरा कहते हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट जो अमेरिका में बहुत सालों तक रहे, भारत के राजदूत, कि चीन छोड़ेगा नहीं, अमेरिका छोड़ेगा नहीं चीन को ठोक कर रहेगा। और अगर CIA की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका सबसे बड़ा खतरा बन चुका है अमेरिका के लिए चीन, और फिर ट्रंप अगर इस तरह से टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% तक लेके पहुंच गए हैं, तो ये तय माना जाए कि चीन के हिसाब किताब का खाका डोनाल्ड ट्रंप ने खींच दिया है। चीन आज पूरी दुनिया में अकेला है। चीन जो दगाबाजी करता रहा है, चालबाजियां करता रहा है, धोखे करता रहा है, भारत जैसे देश के साथ धोखा किया, जिसने उसको प्लेट में उठाकर UN परमानेंट सीट दे दी थी, UN की, नेहरू साहब ने, जो भारत को ऑफर हुआ था, उसके उन्हीं के रहते, प्राइम मिनिस्टर रहते, भारत पर हमला बोला चीन ने। ऐसे दगाबाज चीन को आज दुनिया जान चुकी है, तो सबक सिखा रही है कि अब चीन के साथ कोई खड़ा नहीं है, और इसको आज ट्रंप ने साबित कर दिया है। तो इसके बाद क्या अब चीन का जो सपना था दुनिया पर अपनी दबदबा कायम करने का, अपना, भले अभी बड़ी बड़ी हाँक रहा हो चीन, लेकिन अंदर से थर थर कांप रहा है चीन, ये भी साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे मदद मांगता फिर रहा है, और कोई मददगार खड़ा नहीं हो रहा है चीन के साथ। तो इसीलिए ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक तरफ करके, सबके टैरिफ को टालकर, सिर्फ चीन पर 150% के करीब टैरिफ लगा करके अब चीन को ठोकने की नीति पर कायम रहने का फैसला किया है। तो क्या हाल होने वाला है चीन का, आपको क्या लगता है कि चीन के साथ जो अमेरिका करता नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं, ये कदम ठीक है, अच्छा है या बुरा है? आप इससे सहमत हैं कि चीन डिजर्व्स दिस या नहीं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को लाइफ टाइम्स डिजिटल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।